नमस्कार साथियों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इनकम टैक्स के न्यू स्लैब के साथ इस वीडियो में हम देंगे आपको उदाहरण के साथ पूरी जानकारी, जिस तरह से इनकम टैक्स में नई आयकर व्यवस्था में जो बदलाव हुए हैं। तो सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकॉन क्लिक कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, निर्मला सीतारमण के द्वारा 2025-26 के लिए इनकम टैक्स के जो न्यू टैक्स रेजिम है उसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं और आयकर में भी काफ़ी छूट दी गई है। तो पहले बात करते हैं न्यू टैक्स रेजिम में जो कर व्यवस्था है उसमें क्या छूट दी गई है। तो नई कर व्यवस्था के तहत आयकर की छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई है। यदि आप 12 लाख रुपए कमाते हैं और नई आयकर व्यवस्था या न्यू रेजिम में आप इनकम टैक्स का फॉर्म फिल करते हैं, तो वहाँ पर आपकी अगर इनकम 12 लाख या 12,75,000 से कम है, वहाँ पर आपको पूरी तरह से इनकम टैक्स में किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। अब मैंने 12,75,000 की बात क्यों करी, क्योंकि 12 लाख आयकर की छूट पर आपको छूट है, मतलब 12 लाख तक किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। बात करें स्टैंडर्ड डिडक्शन की, वहाँ पर आपको 75,000 रुपये का और आपको छूट दी जाती है। यदि आपकी इनकम 12,75,000 से नीचे बैठती है न्यू रेजिम में, न्यू इनकम टैक्स रेजिम में, तो आप को किसी भी तरह का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। ये 2025-26 का जब आप नेक्स्ट ईयर जो इनकम टैक्स का फॉर्म फिलअप करेंगे, अपना टैक्स रिटर्न भरेंगे, वहाँ पर अगर आपकी आय इस आय से जो यहाँ इनकम टैक्स की जो धारा है उसमें जो नए रेजिम की जो धारा है उसमें 12,75,000 तक आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन इससे ऊपर यदि आपकी 1 रुपये भी आय है, उसके ऊपर जो नए इनकम टैक्स के जो स्लैब बने हैं वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं टैक्स सरकार को देना होगा। अब वो किस तरह से देना होगा, माना कि अगर आपकी आय 12,75,000 से ऊपर आती है, उस दशा में आपको इन टैक्स का पालन करना पड़ेगा, जिसमें सरकार जो 4 लाख तक की इनकम होगी उस पर कोई टैक्स नहीं लेगी। 4 लाख से 8 लाख तक की जो इनकम होगी इस पर 5% टैक्स लेगी। 8 से 12 तक 10% टैक्स लेगी। 12 से 16 लाख तक 15% टैक्स लेगी। 16 से 20 लाख तक 20% टैक्स, और 20 से 24 लाख की आय पर 25% टैक्स, और 24 लाख से ऊपर जो भी आप कमाएंगे उस पर एक सरकार 30% टैक्स लेती। तो दोस्तों, पहले था 15 लाख से ऊपर जो भी आप कमाते थे वो 30% टैक्स जाता था, लेकिन अब ये आंकड़ा पहुंच गया है 24 लाख से ऊपर। तो कहीं ना कहीं जो इनकम टैक्स में हायर अर्नर हैं 12,75,000 से ऊपर, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी यहाँ पर फ़ायदा देने की कोशिश की गई है। अब मैं एक उदाहरण के जरिए आपको नए टैक्स रेजिम में जो चेंजेस हुए हैं उदाहरण के जरिए आपको बताऊंगा, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो दोस्तों, मैंने एक 12,75,000 की सैलरी ली है, अगर जिस पर कि किसी भी तरह का आपको टैक्स नहीं देना, तो 12,75,000 की अगर आप सैलरी लेते हैं, 75,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बनती है 12 लाख रुपए। वहीं अगर हम बात करें 2024-25 के बजट में जिस तरह से न्यू टैक्स आया पिछला जो था, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो लाइबिलिटी बनती वो बनती 83,200 रुपये। यानी कि 83,200 रुपये का फ़ायदा अगर 12,75 तक की किसी की आय है तो वहाँ पर मिल रहा है, यानी कि 100% सेविंग। यदि आपकी 12,75 या इससे कम आय है तो उस पर 100% टैक्स लाइबिलिटीज़ आपकी ज़ीरो हो जाएंगी नए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। अब दोस्तों, देखते हैं जिनकी सैलरी 18 लाख है उन पर क्या असर पड़ेगा। 2025-26 में यदि व्यक्ति की सैलरी 18 लाख है, 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, तो आपकी जो आय बन जाती है 17,25,000 रुपये। इस आय पर अगर पिछले वित्त वर्ष में देखें तो लगता था 2024-25 के लिए अगर हम बात करें तो इस पर लगेगा जो टैक्स लगेगा 2,15,800 रुपये। वहीं नए स्लैब के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति भरता है तो उस पर टैक्स लगेगा 1,50,800 रुपये। टैक्स बेनिफिट टोटल 65,000 रुपये का मिलेगा, यानी कि टोटल 30% की सेविंग आपको नए टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग होगी। तो ये हो गया केस 18 लाख यदि किसी की आय है। अगला केस देख लेते हैं दोस्तों। अगला केस है जिसकी आय 25 लाख रुपये है, तो आपकी सैलरी से इनकम हो गई 25 लाख, 75,000 रुपये का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला, नेट टैक्सेबल इनकम हो गई 24,25,000। तो आप पर जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी 2024-25 बनती वो बनती 4,34,200।
लेकिन अब इस साल आपकी जो अगले साल जब आप टैक्स रिटर्न करेंगे, अगर आपकी 25 लाख आए तो आपकी लायबिलिटी बनेगी 3,19,800, यानी कि टोटल टैक्स बेनिफिट हो गया 1,14,400 रुपये। यानी कि अगर टैक्स सेविंग का उन्हें 26.35% की न्यू रिजिम के तहत आपको 25 लाख आय पर कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों ये थे इनकम टैक्स स्लैब, न्यू स्लैब, जो कुछ उदाहरण के साथ मैंने आपको बताए। अगले नई वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।